दोस्तों आज हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे साइंस में, ठीक है। और ये रहेगी, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले हमने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। एसआई यूनिट्स जो है, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जा कर के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। साइंस की है वीडियो, फिजिक्स की, ओके। तो इन्हीं 7 यूनिट से जो है वो अबाउट 22 यूनिट्स जो है वो निकली हैं। इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। और यही आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक हमारा क्या रहेगा जी आज का? डिराइव्ड यूनिट्स, मतलब जो इससे जो इन 7 यूनिट से जो निकाली गई हैं यूनिट, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी प्लेन एंगल के बारे में। सबसे पहले जो यूनिट आएगी वो किस चीज़ की आएगी? प्लेन एंगल की आएगी, प्लेन एंगल, ओके। इसकी जो प्लेन एंगल को हम बोल सकते हैं कि समतल कोण। क्या बोलेंगे जी? समतल कोण, ठीक है। और इसकी जो यूनिट रहने वाली है वो है रेडियन। वो क्या है? रेडियन। ये समझो आप कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है आर, और ये इसकी आर्क क्या है? इस आर्क की भी लेंथ क्या है? आर है। मतलब रेडियस भी और आर्क भी, दोनों की लेंथ जो है वो क्या है? सेम है, ठीक है। तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा जी? रेडियन। क्या रहेगा वो? रेडियन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हमको कन्वर्ट करना हो डिग्री से, हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री से हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं जी? रेडियन। इसका फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ सकता है। सपोज ये आ गया हमारे पास के 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो जी? रेडियन में कन्वर्ट करो। आपका यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है? जो डिग्री दी गई है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा जी? रेडियन आ जाएगा वो, ठीक है। जैसे कि हमको बोल दिया कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ओके। 30 गुणा में आएगा पाई और नीचे आ जाएगा 180। इसको हम कट करेंगे जी, 0 से 0 कट गई, 3 बन जा, और ये आ जाएगा 3 6 जा। तो 30 डिग्री की अगर रेडियन की बात मैं करता हूँ तो पाई बाय 6 रेडियन जो है इसकी क्या रहने वाली है? वैल्यू रहने वाली है। कुछ भी आ सकता है जी, ठीक है, कुछ भी हो। 45 डिग्री हो, 45 पाई बाई 180, ठीक है। इसको हम कट कर लेंगे और आ जाएगा फिर, ठीक है। ये यहाँ पे कन्वर्ट हो सकती है, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 6 9 4 जा 36 पाई बाय 4 रेडियन जो है 45 डिग्री की, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है जी रेडियन। प्लेन एंगल की बात मैंने की है। जैसे प्लेन एंगल का मतलब 2D में है ना, जैसे सर्कल हो गया अपना, ठीक है। तो इसमें जो है वो रेडियन की हम बात करेंगे। अच्छा, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं, दूसरी यूनिट क्या आएगी जी? सॉलिड एंगल। क्या आएगी? सॉलिड एंगल। सेम चीज़ रहेगा, जैसे अब ये कोई गोला है, ठीक है। अब देखो ये रेडियस है इसकी आर, यहाँ पे कोई एक क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया है, जिस जो एरिया कितना है वो है एरिया आर स्क्वेयर। एरिया क्या है वो? आर स्क्वेयर। पहले यहाँ पे क्या थी? आर्क थी, अब यहाँ पे क्या चला गया है जी? एरिया चला गया है आर स्क्वेयर। तो इसको, इस एंगल को अब हम किस में इसको हम किस में काउंट करेंगे जी? सॉलिड एंगल की यूनिट में। और इसकी यूनिट क्या होने वाली है? स्टेरेडियन। STER, स्टेरेडियन, ये रहेगी इसकी स्पेलिंग, ठीक है, स्टेरेडियन की, ठीक है। तो अगर रेडियस हमारी आर है और एक वो आर रेडियस जो है वो आर्क पे एक क्या बनाता है? एरिया बनाता है, जिसकी जो एरिया की वैल्यू है वो क्या है जी? आर स्क्वेयर है। तो जितना एंगल सेंटर पे बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन में कन्वर्ट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है, दो चीज़ें बताया मैंने आपको। एक तो बताया मैंने प्लेन एंगल, और एक साथ में क्या बताया? सॉलिड एंगल। दोनों की दोनों ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं। दो क्वांटिटी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। याद रख लेना ये चीज़ें, ठीक है। प्लेन एंड सॉलिड एंगल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं जी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी
यूनिट्स की बात करेंगे, क्वांटिटी की हम बात करेंगे, वो क्या है जी, डेंसिटी है। वो डेंसिटी जिसको आप बोलते हो घनत्व। ओके, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितनी डेंसिटी है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो मास में क्या आ जाएगा, सपोज ये क्या है जी, किलोग्राम है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या आएगा जी, m⁻³ है ना, ये होता है। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, फॉर्मूला आ जाएगा कि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा, अगर हम पहले मैंने आपको बताया कि डायमेंशन के बारे में बताया था। डायमेंशन में क्या क्या था, एक तो लेंथ थी, ठीक है, और दूसरा क्या था जी, हमारे पास एक टाइम था, और एक हमारे पास क्या था, मास था, ठीक है। मास की बात मैं अगर करूँगा तो मास कितना है जी, एक ही बार है, तो यहाँ आएगा ये m। अच्छा, m क्या है यहाँ पे, ये मास नहीं है, यहाँ पे ये क्या है जी, लेंथ के बारे में बात की गई। तो लेंथ की पावर कितनी है जी, यहाँ पे 3 है, तो मतलब l की पावर आएगी 3। इसके डायमेंशन क्या बन जाएगी, m तो ऊपर है ही, अगर हम l को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर रहेगी वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये क्या है, इसकी डायमेंशन है। अच्छा, इसकी डायमेंशन में हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, यहाँ पे t क्या है, वो 0 है ना, m(L3T0), ये भी इसकी क्या है जी, डायमेंशन है। दोनों सेम है, t की पावर, किसी की पावर 0 है तो वो 1 रहेगा ना, इस वजह से हम इसको लिखते नहीं हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं जी फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या रहेगी। हिंदी में इसको बोलते हैं आवृत्ति। इसकी जो यूनिट रहने वाली है वो है जी हर्ट्ज। क्या है इसकी, हर्ट्ज है। HZ से हम इसको क्या डिनोट करते हैं, HZ से, है ना। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेट हुआ है ना, एक सेकंड में वो क्या हुआ है जी, कितना वाइब्रेट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। वाइब्रेशन वाइब्रेशन पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड का मतलब क्या है जी, 1/t, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करता हूँ कि डायमेंशन क्या रहेगी, ये इसकी डायमेंशन है t⁻⁻1, ये क्या है, इसकी डायमेंशन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं जी वेट की। फोर्स का मतलब क्या हो सकता है जी, यहाँ पे बल, हिंदी की बात अगर मैं करूँगा बल हो सकता है। वेट मतलब वजन, भार, है ना, ये रहेगा। अच्छा, वेट या फिर फोर्स क्या रहेगा जी, वेट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक आप वेट होता है, एक होता है जी मास। मास होता है द्रव्यमान, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वहाँ पे है। तो उस द्रव्यमान के साथ हमने कुछ नहीं जोड़ा, बट वेट के साथ हम क्या जोड़ेंगे, मास। और मास के साथ जो अट्रैक्ट होगा मास, वो एक्सीलरेशन के साथ जब अट्रैक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, F=ma, मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है जी, वेट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, ठीक है, इसकी क्या रहेगी डायमेंशन वगैरह क्या रहेगी। देखो, मास क्या होता है जी, किलोग्राम। और एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सीलरेशन होता है जी मास डिवाइड बाय s²। s² मतलब ये टाइम का स्क्वायर है, ठीक है, मास पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो है वो याद रख सकते हो। देखो जी, सॉरी, यहाँ पे ये m जो है वो मास नहीं है, ये क्या, देखो मैं दोबारा से इसको मैं बताता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास मतलब यहाँ पे इसको ना मैं ये kg, एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, देखो किलोग्राम की क्या रहेगी m, मीटर की क्या रहेगी l, सेकंड स्क्वायर की क्या रहेगी t-2। तो ये क्या रहेगा जी, डायमेंशन रहेगी किसकी, फोर्स की या फिर वेट की, mL(T-2), ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी प्रेशर की बात हम करते हैं।
या फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी स्ट्रेस, दाब, कि कितना जो है वो दाब लगाया, मतलब एक एरिया पे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो कितना फोर्स लगा है, ये क्या बन जाएगी, दाब बन जाएगी। मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा प्रेशर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है जी, पास्कल। इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल, PA। ओके। अच्छा, फोर्स की क्या थी, ये बताया था। अच्छा, फोर्स की नहीं बताई थी मैंने आपको, न्यूटन। फोर्स की क्या है जी, न्यूटन है। प्रेशर की क्या आएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आ गया जी, चलो ये आ गया ऊपर, फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया की मैंने यहाँ पे बात की है जी, ठीक है, एरिया। फोर्स की क्या थी, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूँ कि डायमेंशन क्या बनेगी, फोर्स की डायमेंशन थी ML T-2। एरिया में क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, ML, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये रह जाएगी, ये क्या बन जाएगी, इसकी डायमेंशन बन जाएगी। ओके, याद रखना है ये। उसके बाद अगली जो यूनिट आती है वो आती है जी एनर्जी की। एनर्जी, एनर्जी को हम बोल सकते हैं वर्क, कितना वर्क किया है, या फिर इसके ही साथ में सेम है हीट। ओके, हीट भी क्या है, एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है जी, जूल होती है। वो क्या होती है, जूल, जे से इसको हम डिनोट करते हैं। एनर्जी को इसमें अगर मैं पूरा बात करता हूँ, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है, या फिर वर्क को हम क्या बोलेंगे, कार्य, और हीट को हम क्या बोलेंगे जी, ऊष्मा। ओके, इसकी यूनिट जो है वो क्या रहेगी जी, इसकी यूनिट रहेगी जूल, जे से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी वर्क को अगर हम बात करते हैं कि वर्क होता क्या है, वर्क होता है कि आपने कितना फोर्स लगाया और उस फोर्स से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब कोई एक चीज़ थी वो अपनी जगह पे यहाँ से थी, फोर्स लगा के वो कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जी, ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है जी, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या थी, जूल थी, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, वो बन जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या था जी, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जी, लेंथ, की कितनी लेंथ में आपको जो है वो आप लेकर के चले गए हो। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात कर लेता हूँ कि डायमेंशन क्या रहेगी, तो फोर्स की डायमेंशन क्या थी जी, ML T-2, साथ में क्या है, एक लेंथ और है, एक लेंथ और है, तो लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ML2T-2। ओके, ये बड़ी ब्रैकेट होती है जी यहाँ पे ये। ओके, ये क्या आएगी, इसकी डायमेंशन बन जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी पावर के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। और इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी जी वाट, W से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, कि शक्ति का मतलब है कोई काम करने में आपने कितना टाइम लगाया है। अगर टाइम ज़्यादा लगाया है तो इसका मतलब पावर कम लगाई है, अगर टाइम जो है वो कम लगाया है इसका मतलब आपने पावर ज़्यादा लगाई है। ठीक है, मतलब एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ये क्या होती है, पावर। तो पावर क्या रहेगी जी आपकी, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, मतलब एक टाइम में आपने कितनी एनर्जी को जो है वो अप्लाई किया है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एनर्जी की बात कर लेता हूँ, एनर्जी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क, वर्क बाय टाइम, कि एक टाइम में आपने कितना वर्क किया है, कितना कार्य किया है, वो क्या आपकी शक्ति है, पावर है। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या थी जी, जूल, और नीचे क्या आएगा, सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो है क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो सकती है, वाट भी है, जूल पर सेकंड भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ जिसके डायमेंशन के बारे में, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या रहेगी,
सबसे पहले तो एनर्जी की डायमेंशन देखो जी सर, इससे पहले मैंने आपको कराई थी एनर्जी की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन थी ये ml2t-2, एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये, ठीक है। ml2t-2 डिवाइड बाय क्या है जी, सेकंड है, मतलब टाइम है, तो इसकी डायमेंशन ml2t-3 बन जाएगी। ये क्या है, इसकी डायमेंशन बन गई। उसके बाद आती है जी इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जी कूलाम। ठीक है। अच्छा, इससे पहले समझो एक चीज़, करंट क्या है। करंट होता है, इसको हम डिनोट करते हैं जी आई से। आई होता है कि कितने टाइम में कितने चार्ज जो है वो फ्लो हुए हैं, ठीक है। ये पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज जो है वो फ्लो हुए हैं, दैट इज़ करंट, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा चार्ज फ्लो हुए हैं, इसका मतलब ज़्यादा करंट है। ज़्यादा टाइम में कम हुए हैं, इसका मतलब कम करंट है। ये क्यों क्या है जी, यहाँ पे ये है चार्ज। ओके, तो यहाँ से मैं चार्ज की वैल्यू निकाल सकता हूँ, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। ये क्या है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। अच्छा, इसकी अगर आगे मैं निकालता हूँ तो करंट की क्या होती है जी, एम्पियर, और इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड। डायमेंशन, अच्छा करंट का हम आपको मैंने नहीं बताया था, सिर्फ एम एल और टी के बारे में बताया था। अगर जहाँ पे करंट की बात आएगी वहाँ हम ए लिखेंगे, सेकंड आ गई तो मतलब टी, तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, ए और टी बन जाएगी इसकी डायमेंशन चार्ज की। ओके, उसके बाद क्या आता है जी, उसके बाद आता है जी वोल्टेज। क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। इसको आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस इसको आप बोलोगे, ठीक है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अच्छा, इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट रहेगी जी वोल्ट। इसकी यूनिट क्या रहेगी, वोल्ट। V से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या बोला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब वर्क बाय चार्ज। कि एक चार्ज जो है वो कितना काम कर रहा है, वो क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। वर्क की यूनिट क्या है जी, जूल, और चार्ज की क्या है जी, कूलाम। COULOMB, कूलाम। जूल पर कूलम जो है क्या है जी, वोल्टेज की क्या रहेगी, ये रहेगी यूनिट रहेगी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है, एक वोल्ट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। अच्छा, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, डायमेंशन के बारे में बात करते हैं जी। देखो, डायरेक्ट आपको वर्क की जो है वो डायमेंशन याद रखनी है, ठीक है। वर्क की डायमेंशन जो है वो क्या रही थी, वर्क की डायमेंशन रही थी ml2t-2 डिवाइड बाय क्या आएगा, कूलाम। कूलाम की अभी अभी हमने पढ़ी है AT, तो ये क्या बन जाएगा, ml की 2, यहाँ पे t क्या आ जाएगा जी, -3, और एम्पियर आ जाएगा साथ में। ये क्या बनेगी, इसकी डायमेंशन बनेगी। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। सपोज ये कुछ भी आ गया, ये चीज़ आ गई, चलो ठीक है। इसको आप क्या करोगे, अब कि किस चीज़ की ये यूनिट है, इसको आप ना तोड़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। उस तरीके से आप जब तोड़ते चले जाओगे समझ में आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ है ये, ठीक है। वैसे आप 4-5 बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं जी कैपेसिटेंस। हमने क्या बात की है, कैपेसिटेंस की बात हमने की है। कैपेसिटेंस क्या होता है कि आप में कितनी एबिलिटी है, किसी चीज़ में कितनी एबिलिटी है टू स्टोर चार्ज, है ना, चार्ज को स्टोर करने की कितनी उसमें एबिलिटी है, वो क्या होती है जी, कैपेसिटेंस होती है। इसकी यूनिट क्या होती है जी, फैराड। इसकी यूनिट क्या है जी, फैराड है। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, स्टोर चार्ज, ओके। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज क्या रहेगी, इसके मीनिंग रहेगा कैपेसिटेंस का, ठीक है। यूनिट क्या रहेगी जी, फैराड रहेगी, ठीक है।
अच्छा, इसको हम किससे, देखो जी, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो सकता है कि पर यूनिट वोल्टेज में आपने जो है वो कितने चार्ज को स्टोर किया है, ठीक है, Q/V, कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हो। कूलम की क्या थी, इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, कूलम की क्या थी जी, AT थी, ओके। अच्छा, और वोल्ट की हमने क्या निकाली थी, ML2T-3A, ओके, A-1, ओके, ये था -1, शायद ये मैंने समझाया नहीं था आपको। -1 कहाँ गया वो वोल्टेज, हाँ यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सी जो है वो गलती है यहाँ पे। ए यहाँ पे नीचे है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर -1 आ जाएगी, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। चलिए, ये आ गया यहाँ पे। इसकी डायमेंशन अब क्या बनेगी, देखो सबसे पहले ए ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। T-3 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव के हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा, T4 आ जाएगा। L ऊपर जाएगा -2 आ जाएगा, और M की भी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। ये क्या रहेगी, इसकी डायमेंशन रहेगी, ठीक है, कैपेसिटेंस की। अब उसके बाद आता है जी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आता है, इसको आप हिंदी में बोलते हो प्रतिरोध। क्या बोलते हो, प्रतिरोध इसको आप बोलते हो, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जी ओम। क्या होती है, ओम, ओके। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या था, प्रतिरोध मतलब रुकावट है किसी चीज़ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज में कितनी हिंड्रेंस है, कितनी रुकावट है, उसको आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस बोलोगे, ठीक है। ओम्स लॉ से आता है V = IR, ठीक है। यहाँ से R क्या है, रेजिस्टेंस है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/I आ जाएगी। इसको आप बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशन की बात अगर मैं करूँगा तो आप यहाँ पे जो है वो वोल्टेज की डायमेंशन और डिवाइड बाय A कर देना, यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। डायमेंशन अब आप सीख ही गए होंगे कैसे मैं निकालता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है जी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ में से कितनी आसानी से पास हो सकती है, चार्ज जो है वो कितनी आसानी से चल, रेजिस्टेंस में क्या था, रुकावट थी चार्जेज में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में क्या आएगा कि कितनी आसानी से जो है वो चले जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जी सीमेंस, यूनिट है इसकी सीमेंस। और ये जो कंडक्टेंस है S = 1/R, मतलब रेजिस्टेंस का बिल्कुल वो अपोजिट है, ठीक है। ओम पर ओम, पर ओम क्या बन जाएगी इसकी, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, S = 1/R, इसका जो है वो फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद जो है वो 2-4 रहती हैं, अभी लास्ट में ख़त्म होने वाला है ये वीडियो। उसके बाद है जी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स में आप ये याद रखना कि क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, कि कोई भी ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, इसमें से कितनी जो है वो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो पास कर रही हैं, वो क्या रहेगा, जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, ठीक है। कि किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइन जो है वो गुजर रही है, वहाँ से वो पास हो रही हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जी वेबर। वेबर इसकी यूनिट होती है, WB से इसको हम लिखते हैं, वेबर, ठीक है। चलिए, अच्छा, 1 वेबर किसके बराबर होता है, 1 वेबर = 1 वोल्ट × 1 सेकेंड, ठीक है। इतना सिर्फ आप याद रख लो, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बिगिनर हो तो आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि मैग्नेटिक लाइंस होती हैं जो चुंबक से निकलती हैं,
या हाँ चुंबक से ही वो निकलेंगी। और चुंबक की वो बात है कि हम कहाँ पे उसको प्लेस करते हैं, ठीक है। कई बार वो इलेक्ट्रिसिटी में प्लेस होता है तो वो कुछ अलग बात है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स आप डायरेक्ट याद रखो कि मैग्नेटिक लाइंस जो चुंबकीय लाइन है वो किसी सरफेस से निकलती हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। दैट एनफ है, इतना बहुत है बस आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी समझ ही गए होंगे आप। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था कि कितनी लाइंस जो है वो किसी सरफेस से गुजरती है। इंटेंसिटी का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही फोकस है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस किसी पर्टिकुलर सरफेस से पास होती हैं, ठीक है। वो क्या बन जाएगा जी, वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बन जाएगी। इसकी यूनिट क्या होती है जी, टेस्ला। इसकी यूनिट क्या होती है जी, टेस्ला होती है। मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस पर एरिया, है ना, एरिया में से, एक एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, वीबर डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। उसके बाद है जी ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स होता है कि किसी सरफेस से कितनी लाइट निकल रही है। ल्यूमिनस है ना, ल्यूमिनस किस में, लाइट में आ जाएगा। मैग्नेटिक किस में आ जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस में, चुंबकीय लाइंस में आ जाएगा। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जी ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कि किसी सरफेस से कितनी लाइट निकल रही है। किसी सरफेस से क्या निकल रही है, कितनी लाइट निकल रही है, वो क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है जी, इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस है। इल्यूमिनेंस को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इल्यूमिनेंस जो है, अच्छा पहले इसकी यूनिट देख लो। यूनिट होती है इसकी लक्स, है ना। लक्स से आप क्या है वो चमक उठते हो ना आप, लक्स साबुन से। तो इल्यूमिनेंस भी जो किससे रिलेटेड है, वो रोशनी की चमक, लाइट की चमक से रिलेटेड है। लाइट की चमक से रिलेटेड है इल्यूमिनेंस, ठीक है। इतना बहुत है बस आपके लिए। लक्स क्या है, इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस की क्या है, लक्स यूनिट है, किससे रिलेटेड है, लाइट की चमक से ये रिलेटेड है, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स और इल्यूमिनेंस आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपकी रह जाती है जी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता जिसको आप बोलते हो, रेडियो धर्मिता, ठीक है। कि एक सेकंड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, एक सेकंड में वो कितना टूटता है, वो होती है जी रेडियो एक्टिविटी। एक सेकंड में ज़्यादा टूटेगा तो उसकी ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी, जो ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना। कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक सेकंड में कितना जो है वो ब्रेक हो जाता है, वो क्या रहेगी, उसकी रेडियो एक्टिविटी रहेगी। इसकी जो यूनिट है वो है जी बैक्यूरल, BACQUEREL, बैक्यूरल, ओके। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। लास्ट की जो हमारी आज की यूनिट रहेगी वो है जी कैटल। 1999 में ये क्या डिराइव्ड हुई थी, और ये किससे रिलेटेड होती है ये जी, ये कैटलिस्ट से रिलेटेड होती है। कैटलिस्ट से, एंजाइम जो है, जो हमारे शरीर के अंदर भी बनते हैं, है ना, कि एंजाइम जो है वो कितने समय में कैसा काम कर रहे हैं, ये उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो कैटल किसकी यूनिट होती है जी, कैटलिस्ट की, एंजाइम की, है ना। कि एक सेकंड में इतने टाइम में कैटलिस्ट जो है, एंजाइम जो है वो इतना काम कर रहा है, ठीक है। तो कैटल क्या है, उसकी यूनिट है, ओके। तो कैटल को आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ एंजाइम, 1 मोल है एंजाइम का, और वो एक सेकंड में कितना काम कर रहा है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ओके। तो ये थी जी हमारी 22 डिराइव्ड्स यूनिट, ओके। इससे पहले हमने क्या किया था जी, 7 SI यूनिट हमने की थी। आप ना डायरेक्ट इनके फॉर्मूलों के ऊपर ही और इसके डायमेंशन के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो ही आप याद रखो, वो इतना जो है वो बेस्ट है आपके लिए। एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, ओके। चलिए, थैंक यू।